लड़का हो या फिर लड़की, किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में एक ही बार प्यार होता है। यदि एक बार से ज्यादा प्यार होता है तो उसे प्यार नहीं कहेंगे बल्कि कुछ और कहेंगे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसको प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है, शादी कर लेती है और शादी के बाद एक बेटी पैदा हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद उसे फिर दोबारा से प्यार होता है। दूसरी बार शादी करती है और उसको एक लड़का पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके प्यार करने की जो सीमाएं थी वो टूट रही थी, लगातार आगे बढ़ रही थी। उसकी जिंदगी में पति तो दो थे, लेकिन उसके प्रेमी कितने थे उसको खुद नहीं पता था। उसकी जिंदगी में मर्दों की लाइन लगी हुई थी और इसी लाइन की वजह से ही एक कत्ल हो जाता है, वो भी भयानक रूप में। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो उस महिला की स्थिति को लेकर लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि कोई महिला आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि उस महिला ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। वो खुद नौकरी किया करती थी और नौकरी पर जहां जहां जाती थी वहां वहां उसे प्यार हो जाया करता था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है खैरथल तिजारा। दरअसल इसी का ही एक थाना लगता है खैरपुर अहीर, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के दूर कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था रामबास झोपड़ी के पास से, तो उसकी नजर पहुंचती है एक व्यक्ति पर जो कि रोड के किनारे पड़ा हुआ था। गर्दन उसकी कटी हुई थी, खून से वो लथपथ था। तो तुरंत ही उस व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को फोन करता है और कंट्रोल रूम को फोन करने के बाद कहता है कि साहब यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। 28 जून 2024 की रात लगभग 12 बजे के आसपास वो फोन किया गया था। पुलिस जैसी ही सूचना मिलती है, उस इलाके के जो एसएचओ होते हैं कमलेश कुमार, साथ ही डीएसपी शिवराज सिंह, ये भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर जाकर देखते हैं कि लगभग 35 साल के एक व्यक्ति की गर्दन कटी हुई है, वो मरा हुआ पड़ा है। किसने मारा, क्यों मारा, कौन व्यक्ति है, तमाम तरह के सवाल थे। पुलिस इन जवाबों को तलाश में जुट जाती है, लेकिन रात के 12 बजे थे। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे, पुलिस ने उस शव को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि उसके साथ मारपीट वगैरह कुछ भी नहीं की गई थी। ऐसा लगा किसी ने रैंडमली, जैसे लूटपाट के इरादे से किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, तुरंत उसकी गर्दन काट दी। कुछ ऐसे ही उसके साथ हुआ था, लेकिन ये व्यक्ति कौन है, क्या हुआ था, पुलिस इसी तरह का अंदाजा लगा रही थी। अगला दिन निकल आता है और दिन निकलने के बाद फोरेंसिक टीम, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, तमाम तरह की पुलिस की टीमें पहुंच जाती हैं ये जानने के लिए, देखने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है और कत्ल किसने किया है, कातिल है कौन। जब तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर जिस जगह पर वो लाश पड़ी थी उससे लगभग 40 या 50 मीटर की दूरी पर एक हेलमेट पड़ा हुआ था। अब पुलिस ने उस हेलमेट को कब्जे में लिया, क्योंकि हेलमेट वो सामान्य नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल नया हेलमेट था और नया हेलमेट ऐसे कैसे कोई फेंक देगा, यही एक सवाल था। पुलिस ने उस हेलमेट को कब्जे में लिया। साथ ही पुलिस ने अब और भी तलाश करना शुरू किया, तो लगभग 70 मीटर की दूरी पर पुलिस को एक किसी वाहन की एक नेम प्लेट मिलती है। नंबर प्लेट जो मिलती है, उस नंबर प्लेट को पुलिस कब्जे में लेती है। किसकी थी, कहां से थी, अब यही तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। और आसपास देखते हैं तो लगभग 150 मीटर की दूरी पर बिना नंबर प्लेट की स्कूटर खड़ा हुआ था। पुलिस ने अब इस स्कूटर को भी कब्जे में लिया और इसके अलावा जितनी छानबीन कर सकते थे पुलिस ने छानबीन करने की कोशिश की। इन 3 चीज के अलावा पुलिस को कुछ नहीं मिलता, यानी कि वाहन का नंबर प्लेट, साथ ही हेलमेट और एक स्कूटर। अब पुलिस ने उन सब सामानों को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद अभी तक उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, मरने वाला जो व्यक्ति था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट था कि गला कटने की वजह से उसकी मौत हुई है। अब आखिरकार पुलिस ने इस स्कूटर के मालिक की तलाश करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि यहां से कोई क्लू मिले, तो पता चलता है कि ये स्कूटर जो होता है एक शशि नाम की एक महिला का स्कूटर होता है और इस स्कूटर के संबंध में जानकारी जुटाई जाती है। तो कोई ऐसा एफआईआर नहीं था, कोई चोरी का या फिर किसी तरह का एफआईआर नहीं था। पुलिस ने जब इसके एड्रेस के हिसाब से, जो एड्रेस होता है, पुलिस वहां पहुंचती है। एड्रेस होता है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है सिरसा। सिरसा का थाना चोपटा होता है, चोपटा का ही गांव लगता है हंजीरा। पुलिस गांव पहुंचती है, गांव जाने के बाद उस स्कूटर और साथ ही स्कूटर की जो मालकिन होती है शशि, उसके बारे में पता किया जाता है कि यहाँ शशि नाम की कौन महिला रहती है। पता चलता है कि महिला तो है, लेकिन फिलहाल वो गांव में नहीं है। अब पुलिस ने जब जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो उस महिला के बारे में ये पता चलता है कि कुछ साल पहले उस महिला को एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद वो उससे शादी कर लेती है। शादी होती है और एक बेटी पैदा हो जाती है। उसके बाद साल 2022 में उस महिला को अपने पति से तलाक लेना पड़ता है। वो कहती है कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है। यानी कि गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति इंद्रपाल, जो कि सुरक्षा गार्ड का काम करता था, इंद्रपाल से प्यार हो जाता है और पहले पति से वो तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद इंद्रपाल के साथ जीने मरने की कसमें खा लेती है। इंद्रपाल उस महिला को लेकर राजस्थान प्रदेश के खैरथल तिजारा इलाके में पहुंच जाता है। वहां जाकर अपना सुरक्षा गार्ड का काम संभाल लेता है। गांव वालों को बस इतनी जानकारी थी, इस जानकारी के अलावा और कोई जानकारी नहीं थी। मृतक के फोटो लेके पुलिस गांव गई हुई थी। जो फोटो दिखाए जाते हैं तो लोग देखते पहचान लेते हैं कि ये तो इंद्रपाल की लाश है। इंद्रपाल को हुआ क्या है, अब गांव वालों का भी इंटरेस्ट जुड़ जाता है, थाने का भी इंटरेस्ट जुड़ जाता है। पुलिस ने जो तमाम रिकॉर्ड थे, दुश्मनी थी, हर तरह का एंगल ढूंढने की कोशिश की। अब पुलिस ने पहले पति को तलाश कर लिया। आखिरकार पहला पति कहाँ है, पहला पति मिल जाता है, उससे पूछताछ की जाती है और पहला पति कहता था साहब मेरा तो उससे कोई लेना देना है ही नहीं। साल 2022 में वो मुझे छोड़ के चली गई थी
मैंने उसकी तरफ कभी देखा भी नहीं और मैं अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश हूं। हालांकि पुलिस के लिए वो प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन पुलिस ने उस पर नजर रखी हुई थी, गिरफ्तार नहीं किया था। जितनी उससे पूछताछ की गई थी, सामान्य तरीके से उसने जानकारी बता दी। अब पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये रहती कहां थी। तो ये राजस्थान प्रदेश का ही जो खैरथल तिजारा जिला है, उसी का भिवाड़ी इलाका है। भिवाड़ी का खुशखेड़ा एक जगह है। खुशखेड़ा जगह के पास एक आनंदा ग्रीन सोसाइटी, वहां पर यह महिला किराए पर रहती थी। इसकी गांव से जानकारी मिलती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है किराए के मकान में, तो वहां पता चलता है कि 15 दिन से वो महिला गायब है। यानी कि शशि का 15 दिन से कोई अता पता नहीं है। उसका बेटा, उसकी बेटी, ये कहां है, इनका भी अता पता नहीं है। अब पुलिस ने अपनी जो खबरें थे चारों तरफ फैला दिए। पुलिस की कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके इस महिला के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कि महिला की जान भी खतरे में हो सकता है कि बेटा और बेटी की जान भी खतरे में हो। पुलिस ने जब अपने लोग लगाए तो इस आनंदा ग्रीन सोसाइटी से कुछ ही दूरी पर एक दूसरी सोसाइटी थी। पता चलता है कि मुखबिर ने सूचना दी कि जिस महिला को आप तलाश कर रहे हैं, वो महिला तो किसी दूसरी जगह पर नए किराए के मकान में रह रही है पिछले 15 दिन से। पुलिस वहां जाती है और इस महिला को हिरासत में लेती है। इससे बातचीत करती है कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है और तुम यहां से चुपचाप बैठी हुई हो, 15 दिन से तुम काम पे भी नहीं जा रही हो, सुरक्षा गार्ड, तो चक्कर क्या है। जब पुलिस ने इस महिला से सवाल जवाब करने शुरू किए हैं, तो ये सवाल जवाब का सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। अब पुलिस के लिए सबसे प्राइम सस्पेक्ट ये महिला हो जाती है, और जो उसका पति होता है पहला वाला, फिर पुलिस का ध्यान उसके पति की तरफ नहीं जाता। अब इस महिला की जो मोबाइल होता है उसकी कॉल डिटेल, इंद्रपाल होता है उसकी कॉल डिटेल, ये निकलवाई जाती है और जांच पड़ताल करना शुरू किया जाता है। तो पता चलता है कि इस महिला के कितने मर्दों के साथ अफेयर थे, इसकी ही गिनती नहीं हो पा रही थी। ये सुरक्षा गार्ड का काम करती थी, रात बेरात में ये भी ड्यूटी पर जाया करती थी, नए नए लोग मिल जाया करते थे, नए नए लोगों से दोस्ती करके उनके इतना नजदीक आ जाया करती थी। ये दावा किया जाता है कि वो अवैध संबंध बना लिया करती थी। और ऐसे ही जिस सोसाइटी में आनंदा ग्रीन सोसाइटी में रह रही थी, उसकी ऊपर वाली मंजिल पर कुलदीप नाम का और दूसरा एक बालाकांत नाम का व्यक्ति, कुलदीप बल्लभगढ़ फरीदाबाद का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र लगभग 31-32 साल के आसपास होती है, और बालाकांत जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है, जो कि हैदराबाद का रहने वाला होता है। जब रोज रोज उतरते थे, उतरने के बाद वो भी अपनी ड्यूटी पे जाया करते थे, शशि पर उनकी नजर पड़ती है और शशि उन्हें दिल दे बैठती है। दोनों ही रूम पार्टनर होते हैं, दोस्त होते हैं, उन दोनों से एक साथ वो प्यार कर बैठती है। अब जब मौका मिलता था, जब उसका इंद्रपाल पति नहीं होता था, तब वो घर में आया करते थे, उसके साथ उनका अवैध संबंध होता था। इंद्रपाल को यह बात कहीं ना कहीं खटकने लगी कि ये थोड़ा सा अलग अलग रहने लगी है, कुछ ना कुछ बात है। अब इंद्रपाल ने ये पता करने की कोशिश की, तो पता करते करते चलता है कि इसका तो कई लोगों के साथ अफेयर चल रहा है। इंद्रपाल अब रोका टोकी करना शुरू कर देता है, और जैसे ही इंद्रपाल रोका टोकी कर रहा था, तो इस शशि को ही खराब लगता था। उसने कहा कि जब हमने तुम पे ही ऐतराज नहीं किया, क्योंकि अपने पति को छोड़ के वो दूसरे पति के पास आई थी, जब ऐतराज नहीं किया तो तुम दूसरे लोगों के साथ हमें जाने में क्यों ऐतराज करते हो। इस बात को लेकर कलेश होने लगा, और एक दिन ये बिना बताए चुपचाप इस सोसाइटी से अपने दोनों बच्चों को लेकर निकल जाती है। दरअसल इसमें मदद करते हैं कुलदीप और बालाकांत, और वो एक पास की ही एक सोसाइटी होती है, वहां पे कमरा एक किराए पे दिलवाया जाता है, और दिलवाने के बाद इस महिला को वहां रखा जाता है। अब उन दोनों के लिए बिल्कुल पूरी आजादी थी। जब उनका मन करता था उस महिला से मिलने के लिए उस सोसाइटी में चले जाया करते थे, और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। इंद्रपाल अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां उसने अपनी पत्नी को तलाश नहीं किया। पत्नी मिल नहीं पा रही थी, टूट जाता है। एक दिन वो कुलदीप और बालाकांत से कहता है कि मेरी पत्नी को ढूंढवाने में मेरी मदद कर दो, तुम्हारा एहसान हो जाएगा। तब जब दोनों भैया बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होते हो, एक काम करते हैं, तिजारा के पास एक बाबा रहते हैं, बाबा को बहुत सारी जानकारियां होती हैं। बाबा को अपनी पत्नी का फोटो दिखाना, नाम बताना, उनके बारे में बताना, बाबा 2 मिनट में चुटके बजाते ही तुम्हारी पत्नी को हाजिर कर देंगे। जैसे ये बात आती, घर पे स्कूटर खड़ा हुआ था, स्कूटर पर अब ये कुलदीप, बालाकांत, साथ ही इंद्रपाल, तीनों स्कूटर बैठ जाते हैं। और स्कूटर बैठने के बाद शेखपुर जो थाना होता है, शेखपुर अहीर, उसके लगभग 2 किलोमीटर फासले से रामबास झोपड़ी होती है। जैसे रात के अंधेरे में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वहां पहुंचते हैं। पीछे जो बैठा हुआ व्यक्ति था, उसने चलते स्कूटर पे उसका गला रेतने के बाद उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहां से आराम से निकल जाता है, ये सोचकर कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे। 150-200 मीटर दूर वो स्कूटर फेंक देते हैं, उसके नंबर प्लेट जो थी उसको भी हटा देते हैं, ये हेलमेट था उसको भी फेंक देते हैं, जो भी पहचान थी उसकी पहचान को खत्म कर देते हैं, ये सोचकर कभी जिंदगी में पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर पुलिस अपनी सी पे आ जाए, यदि पुलिस ईमानदारी से काम करे, तो कातिल चाहे जमीन की 7 फुट तह के अंदर चली जाए, लेकिन हर हाल में कातिल सलाखों की गिरफ्त में होगा, पकड़ा जाएगा। और ऐसे ही इस पुलिस ने किया, जो कि खैरथल तिजारा की जो पुलिस होती है, शेखपुर की पुलिस जो होती है, उन्होंने बहुत कम समय में 24 घंटे से 36 घंटे में कातिलों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया, और साथ ही इस महिला को भी जेल भेजा, क्योंकि इस महिला का भी रोल था। अब बात आती है लड़की और लड़के की, जो उसकी गोद में पल रहे थे बच्चे, उनका क्या होगा। उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप दिया जाता है। उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। एक महिला ने अपनी चाहत, यानी कि अलग अलग मर्दों की चाहत में न केवल एक बेटी की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि एक बेटे की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। साथ ही पहले पति को भी उसने एक मझधार में लाकर छोड़ दिया, दूसरे पति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
दो व्यक्ति कुलदीप और बालाकांत, सलाखों के पीछे उनकी जिंदगी कटेगी और हो सकता है कि ये महिला बाहर निकल के आ जाए, फिर से इसे नए मर्दों का शौक लग जाए और हो सकता है फिर से कि कोई बड़ा अपराध कर बैठे। इसलिए हमारी पुलिस से गुजारिश है, इसलिए हमारी कानून से गुजारिश है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में लोगों को सबक मिल सके, संदेश मिल सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जाते जाते आज सम्राट दास हैं, साथ ही विजय कुमार, रिक्की सिंह, सिमरन सिंह जो मुरादाबाद के रहने वाली हैं, वंदना बाराबंकी से हैं, शाहरुख अली मुरादाबाद से हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मीरा कुशवाहा, गौरव तिवारी, सुशील कुमार शर्मा, सरताज हुसैन, मोहम्मद गुलजार मलिक, ऋषभ चौधरी, यामीन सैफी, जाहिद अली, शकील खान, उनका बेटा अहद है, अकबर खान, लवकुश राणा, प्रेम गुज्जर, विनोद कुमार, रणधीर वर्मा। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।